नमस्कार बच्चों। तो आज की क्लास में अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, अगर आप न्यूमेरिकल सीरीज चाहते हैं, ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, है ना, टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे जो है वो एक साथ न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। तो हम कहते हैं एक एक करके आप उसको तोड़िए। तो इसमें सबसे पहला कड़ी में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था, ठीक है, ठीक है। और आज के कड़ी में हम लोग बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्पीड एंड वेलोसिटी। खासकर उसमें भी हम लोग एवरेज स्पीड पे ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी पे ज्यादा चर्चा करेंगे। तो अगर आपने इसकी थ्योरी देख ली है तो न्यूमेरिकल आपको बहुत ही ज्यादा सूट करने वाला है। उस टॉपिक को पढ़ के इस टॉपिक से न्यूमेरिकल को आप बना लीजिए, ठीक है। तो खैर प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। 5 तक हम लोग देख लिए थे, तो आज हम लोग के पास छठा सवारी है। ए पर्सन ट्रेवल्स along ए स्ट्रेट रोड। एक पर्सन जो है वो ट्रेवल कर रहा है कौन से रोड पर, स्ट्रेट रोड पर। हाफ ऑफ द डिस्टेंस, वो आधी दूरी तय किया है किस वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। और अगला आधा दूरी उसने तय किया है v2 वेलोसिटी से। तो कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा इसका, ठीक है। अब चलो, सिर्फ क्वेश्चन करके न्यूमेरिकल बनाने से नहीं होगा, न्यूमेरिकल को अगर समझिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल के एक टर्मोलॉजी को, एक न्यूमेरिकल को अगर आप ढंग से समझते हैं तो आप कई न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए खुद को एलिजिबल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये क्वेश्चन कहता है क्या है, तो सबसे पहले देखिए इसने क्या बोला। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइडलाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन कहता है कि हमने क्या किया, एक डिस्टेंस लिया, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को हम लोग एस मान लेते हैं, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज बिकम्स एस। और कह रहा है आधी दूरी, ठीक है ना, मतलब कि पूरी डिस्टेंस ये है। और मान के चलिए आप अपने बाजार से अपने घर जा रहे हो, तो कहीं घर जाने के क्रम में आधा दूरी आपने मोटरसाइकिल के, आधा दूरी मतलब s/2, और अगला आधा दूरी मतलब s/2, ठीक। जो आपने ट्रेवल किया वो v1 की चाल से किया। अब v1 वेलोसिटी का मतलब है कि आपने 30 की स्पीड से गाड़ी चलाई होगी। बाद में आपको लगा कि नहीं भाई, हम बहुत लेट हो चुके हैं, घर पे हमको जल्दी पहुंचना है। तो अब जब आप यहाँ से पान खैनी खा के निकले, तो अब आपकी स्पीड कितनी हो गई, v2 हो गई। मतलब आधे रास्ते आपने v1 से चला है, मतलब एक अलग स्पीड पकड़ा, और आधे रास्ते आप अलग स्पीड पकड़ा। अब इसका क्या मतलब निकला, अब इसका मतलब निकला, अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं अलग अलग स्पीड ना पकड़कर, जितना टाइम आपने लगाया उतना ही टाइम में अगर मैं अपनी मोटरसाइकिल से अगर मैं चलना चाहता एक समान, बीच में कोई रोक टोक नहीं, तो वो हम एक समान स्पीड कितना से चलते। बात को समझ पा रहे हैं आप, मैंने क्या बोला। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कोई एक आधी डिस्टेंस तय किया है कुछ चाल से, और अगला आधा तय किया कुछ चाल से, तो अगर मैं ये जो आधा आधा ऐसे अलग अलग चाल से चल रहा हूं, इससे बढ़िया मैं अगर एक साथ चलता तो किस स्पीड से चलता, मुझे कोई स्पीड नहीं चेंज करना पड़ता। नहीं बोलता है कि तुम लास्ट के शुरू के 6 महीना में कम पढ़ा, लास्ट के 6 महीना में तुम 12-12 घंटा पढ़ा, तुम्हारा इतना रिजल्ट, अगर इतने रिजल्ट के लिए तुमको एक समान पढ़ना पड़ता तो तुम डेली कितना पढ़ते, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, तो अब इसके लिए आपको एवरेज स्पीड निकालना है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है वो, टोटल डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन पे वेलोसिटी और स्पीड में बराबर ही देके चलता हूं जब तक कि रिवर्स ना आ जाए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो अब हमको बताइए टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस एस माना है हम लोगों ने, एस। और टोटल टाइम कितना है तो वो तो पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, जब टाइम पता नहीं है तो मैं मान लेता हूं कि इस इंटरवल का टाइम t1 मान लो, और इस इंटरवल का टाइम t2 मान लो, ठीक है। क्योंकि अलग अलग स्पीड पे चलिएगा तो डिस्टेंस अलग अलग तरह से तय होगा ना, ठीक है। आप सोचिए ना, 20 की स्पीड से अगर 100 किलोमीटर तय कर रहे हो और 100 की स्पीड से करो, दोनों की स्पीड अलग अलग है तो टाइम भी अलग अलग रहेगा दोनों में। तो आप बताइए इसका टाइम मैं क्या बोलूंगा, t1 प्लस t2। बट t1 का t2 का वैल्यू कैसे आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगा सिंपल सी बात से। तो मैं आपको बता दूं,
स्पीड इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो अब हमको बताइए तो इस इंटरवल में डिस्टेंस कितना है? तो टी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा s/2, और इस इंटरवल में वेलोसिटी कितना है? v1। तो आप बताइए, ऊपर s/2 और नीचे क्या है? v1। तो हमारे पास t1 का मान मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं क्या? s अपॉन t1 की जगह s/2v1। ठीक है, अब यहां पर इस वाले में इसका भी तो टाइम है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड v2 है, तो प्लस यहां पर क्या लिख दूंगा? s/2v2। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आई होप आप लोग इतना बात समझ गए होंगे, क्योंकि अगर आप ये एक क्वेश्चन समझ गए तो ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन आप ऐसे चुटकी में समझ जाओगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ता हूं। अब कहता है यहां पर, अब इसको बट्टा पर का जोड़ कर दो, बहुत सिंपल है। कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाना जाना मुझसे दूर नहीं जाना। हो गया, इससे एस कट जाएगा, अब ये ऊपर चला जाएगा। तो अब बताओ डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाने वाला है? तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाने वाला है यहाँ पर 2 ऊपर चल जाएगा और नीचे बच जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा v1 इंटू v2, ये v1 से v1 कट जाएगा तो ऊपर v2 हो जाएगा, प्लस ये v2 से v2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास फाइनली डेल्टा v की जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, वो वैल्यू आ जाएगी 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई। ठीक, आई होप आप लोग इस चीज को समझ पा रहे होंगे, मतलब मैं क्या कहा हूं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी दुविधा है तो एक बार आप रिवर्स बैक करके इन चीजों को वापस देख लीजिए। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाया। तो आप बताइए हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? तो हमारे पास ऑप्शन बचता है 2v1v2 बट्टा v1 प्लस v2। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? किसी प्रकार की कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें जो कह रहा है, ठीक है ना, इसमें कहता है एक कार जो वो ट्रेवल कर रहा है, ए से कहां जा रहा है? बी जा रहा है। किस स्पीड से जा रहा है? 20 किलोमीटर पर आवर। और रिटर्न आ रहा है कितना से? किस स्पीड से रिटर्न आ रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? देखिए यहां से आपके साथ थोड़ा गेम खेल दिया है। ठीक है, और एवरेज स्पीड कार का पूछ रहा है किसमें? होल जनरी, टोटल जनरी में कितना होगा? इसके गेम क्या खेला जरा समझिएगा। एक कार जो है वो, दूसरा नंबर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। एक कार जो है वो ए से बी गई, ठीक, किस स्पीड से गई? v1 से, और v1 की वैल्यू कुछ होगी, और ये वापस वापस बी से ए आ गई, किस स्पीड से आई? v2 से। तो एवरेज स्पीड निकालना है। देखिए अगर मैं वेलोसिटी की बात करता और जहां से चला था वापस वहीं आ जाता तो वैल्यू 0 हो जाता। बट अगर मैं यहाँ स्पीड की बात कर रहा हूं तो स्पीड वाले केस में क्या होता है, यहां पर देखिएगा, ए है और ये क्या है? बी है, और अगली आधी दूरी। तो देखो अगर तुम एक डिस्टेंस ट्रेवल करके और वापस भी आओगे तब भी तो वो डिस्टेंस में ही गिना जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस में माइनस नाम की चीज तो है नहीं, स्पीड में माइनस नाम की चीज तो है नहीं। तो जब माइनस नहीं है तो वापस उल्टा को ऐसे लिखने से तो मैं सीधा बिछा दूं। तो एक बात बताओ, जितना गया उतना ही वापस आया, मतलब गया होगा अगर s/2 तो आया भी होगा s/2। इसकी v1 और इसकी v2, तो आपको नहीं लग रहा है बिल्कुल ये वाला इससे मैच करने लगा? सेम प्रोसेस। तो ऐसे हालात में मेरे पास फॉर्मूला भी सेम है, तो फॉर्मूला मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, यहां पर कितना? 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब हमको बताइए 2v1 की जगह क्या है? तो v1 की जगह वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, कितनी दी गई है? तो एक की वैल्यू 20 है, एक की वैल्यू 30 है। 20 इंटू 30 बट्टा v1 की वैल्यू 20 प्लस 30। ओके, ये जस्ट के तस्वीर रहने दीजिए। 2 गुने 20 गुने 30, और 30 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। क्या मैं इससे इसको काट दूं?
काट दिया, ओके। मैंने इससे काटा तो 5 चौका 20, है ना। 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी हमारे पास आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो जो ये गाड़ी चला रहा है, आधा स्पीड चला है 20 के स्पीड से और आधा स्पीड चला है 30 के स्पीड से, अगर वो एक समान 24 के स्पीड से गाड़ी चलाता तो सेम टाइम में वो आराम से वो ट्रेवल डिस्टेंस कर लेता, एक समान, कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा एक दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। तीसरा, तो 24 कौन सा है हमारे पास, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कहता है, ठीक है फिर से देखिएगा, कहता है ए बॉय वॉक टू हिज स्कूल, एक बच्चा जो है वो स्कूल जा रहा है टहलते हुए। कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, 6, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम डिस्टेंस को तो वैसे भी काट ही देते हैं, ठीक है ना। अब कांस्टेंट स्पीड कितना है, 2.5 किलोमीटर पर आवर है। कितना है इसकी कांस्टेंट स्पीड, 2.5 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट, हेलो, अच्छा आप, ओके, तो मैं आपको थोड़ी देर में करूं। तो यहाँ पे 2.5 किलोमीटर पर आवर से वो गया और बैक आ गया, वापस आ गया। किस स्पीड से वापस आया, 4 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज स्पीड ट्रिप का क्या होगा, अगर वो वेलोसिटी बोलता तो मैं जीरो कर देता, बट वो पूछ रहा है स्पीड, तो फिर वही वाली कहानी हमारे सामने, ये वाली कहानी रिपीट आ जाएगी। तो यहां पर देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में इसकी जो V1 है वो दी गई है 2.5 किलोमीटर पर आवर और V2 की वैल्यू है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो डेल्टा V बराबर क्या होगा, ठीक है। अब बताइए, टू V1 की वैल्यू कितनी है 2.5, V2 की वैल्यू कितनी है 7.5 अपॉन 2.5 प्लस 7.5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7.5 और ये यहाँ पर कितना है 10, ठीक है। तो अब बताइए, ये काट देंगे तो कितना बार में, 2 बार में, और ये काट देंगे तो 3, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। 3.75, 3.75। अच्छा, इसको काट के देख लो, 13 दूनी 26, दूसरे कटेगा 13 तिहाई, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आप काट के देख लो, अप्रोक्सीमेट में इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन बनाया इसका फॉर्मेट समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नीट जेई में आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल अगला पोर्शन आने वाला होगा। पहले हम लोग स्मार्ट प्रॉब्लम कर लेंगे विदाउट किसी नीट जेई का टैग दिए हुए। पहले अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं, दैट्स आफ्टर नीट जेई वाला पोर्शन है ना, ब्रेन बूस्टर प्रॉब्लम, उसमें हम लोग करेंगे ना, ठीक है। छोड़ेंगे कुछ नहीं भाई, तू चल तो सही एक बार, ठीक है। अब कहता है एक कार जो है वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। पहला हाफ डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है दो प्लेस के बीच का, वो 30 किलोमीटर पर आवर से किया है, ठीक है। और जो अगला हाफ डिस्टेंस कवर किया वो 50 से किया है, ओके। तो कह रहा है एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल जनवरी में, तो आराम से निकाल लेंगे। V1 की वैल्यू 30 और V2 की वैल्यू आपको सिखा के भेजेंगे, मैंने बोला ना हम लोग एवरेज स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्प आने वाले। 30 किलोमीटर पर आवर और V2 बराबर कितना है, तो V2 बराबर है यहाँ पर कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। अब आता है एवरेज, तो 2 इंटू हाफ हाफ वाली बात है ना, हाफ जनवरी वाली बात है। तो हमने एक बार जब ये फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया तो फिर बार बार इसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप कहिएगा सर ये बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ मैं आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाए, ये सारी चीजें, ये प्रोसेस भी आपको फिट बैठ जाए। दैट्स वाई हम लोग बार बार इस क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। हम क्या लेके आ रहे हैं, और भी क्वेश्चन चेंज होंगे, पहले इतना तो पहले कंफर्म कर लेते हैं ना इसको। हम्म
75/2। क्या इतना पर है या काट दिया? अगर काट दिया होगा तो ये होगा 3 दूनी 6, 3, और ये होगा 15, 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा 37.5 किलोमीटर पर आवर, अगर ऐसा काटा होगा तो है ना सर? ओके, तो आ गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, अब आया थोड़ा सा परिवर्तन, अब आया मजा। ठीक है, अब देख बच्चे लोग इसमें क्या कर रहा है, ठीक है ना? इसमें बहुत सिंपल सी बात आपसे कह रहा है, वन कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड कवर 1/3। देखिए, पहले हाफ करते थे, अब कुल डिस्टेंस का 1/3 हमने कवर किया है 20 से, और जो बाकी रेस्ट मतलब होता है जो बच गया वो कितना से, 60 से। तो एवरेज स्पीड निकाल के दिखाइए। अब ये अच्छा सवाल है। अब हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है? अब ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये हाफ के लिए था, और अब हम लोग बात कर रहे हैं साफ के लिए। ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमने 1/3 मतलब जो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, बहुत मजा आने वाला। न्यूमेरिकल तो इतना खूबसूरत चीज है भाई, डूब जाए इसमें। टोटल डिस्टेंस कितना है? यस। और आप बताइए यहां पर ये कितना? S/3। ठीक है। अच्छा, जो रेस्ट है, तो रेस्ट कितना बचेगा? तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एस है, S/3 को तुम खा चुके हो, तो आप कितना बचा होगा? तो एस में से S/3 घटा दोगे तो ये आ जाएगा 2S/3। करके देख लीजिए, घटा के देख लीजिए, मतलब इतना बच गया। जो बोल रहे थे ना कि रेस्ट कितना बचेगा, तो इतना बचेगा। और इसने ट्रेवल किया V1 से और इसने ट्रेवल किया V2 से। ठीक है, अब आप कहिएगा सर जब V1 V2 की स्पीड हमें दे दी गई है तो लिख दीजिए ना सीधा। नहीं, मैं पहले जनरल फॉर्म निकालना चाहता हूं, उसके बाद वैल्यू रखना चाहता हूं। ठीक है, तो जरा देखिए तो इसका जनरल फॉर्म कैसे निकलेगा। तो इसका जनरल फॉर्म निकलने में बहुत सिंपल सा बात क्या आएगा, V1। तो सबसे पहली बात, टोटल एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम कितना होगा? T1 प्लस T2। तो हम इस अंतराल को, इसको T1 मानते हैं और इसको T2। और अभी मैंने आपको स्पीड का फॉर्मूला बताया, तो मैंने बोला था ना स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इजकल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आप बताइए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? S/3। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? V1। ये कितना हो जाएगा? 2S/3। ये कितना हो जाएगा? V2। ठीक है, आप बताइए। एस एस T1, तो T1 की जगह कितना होगा? S/3 V1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस T2 की जगह कितना हो जाएगा? 2S/3 V2। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कुछ यहाँ से वैल्यू कॉमन ले ले रहा हूँ। तो S अपॉन क्या मैं ले सकता हूँ? S/3 कॉमन। तो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा 1/V1 प्लस बच जाएगा 2/V2। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, S से S काट दे रहा हूँ। तो अब बताइए प्यारे बच्चों, डेल्टा V बराबर क्या होगा? 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा बट्टा पर का जोड़। तो मैं यहां से करूँ तो क्या करूँ, मैं इसको यहां से उठाकर यहां ले आता हूँ। उठाकर ले आया, तारे तोड़ी लाओ आसमां से उड़ के। ये लो, तो यहां से क्या लिखूंगा? V1 इंटू V2। और ये V2 को मैंने ऊपर, V1 से V1 कट जाएगा, V2 ऊपर आ जाएगा V2। और V1 से V1 कट जाएगा तो प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? V2 से V2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 इंटू V1। देखो बट्टा पर का जोड़ में कोई दिक्कत है क्या तेरे को? नहीं होना चाहिए ना, आई थिंक होना भी नहीं चाहिए, और है भी नहीं। ठीक है, तो आप बताइए डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा? 3V1 इंटू V2 बट्टा 2V1 प्लस V2। ये हमारा V की वैल्यू आ गई। अब जब ये हमारा V की वैल्यू आया, तो अब यहां पर आंसर रखना है, क्योंकि मैंने जनरल फॉर्मूला निकाल के दे दिया। अब V1 का फॉर्मूला में जरा देखिएगा, 5वां नंबर सवाल में वही फॉर्मेट है, 20 दिया हुआ है और 60 दिया हुआ है। तो V1 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर और V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बताइए डेल्टा V बराबर क्या होगा? तो डेल्टा V बराबर कितना होगा? 3, और V1 की जगह 20, V2 की जगह 60 बट्टा 2 इंटू 20
प्लस 60। ठीक, तो आप बताइए यहाँ पर ये कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू, ईच को यही रहने दीजिए, 3 × 20 × 60 और बट्टा ये कितना हो जाएगा, तो 40 अभी 100, यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, इससे मैं इसको काट दूंगा, 6 दूनी 12, 12 तिहाई 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इससे पहले जो आपने 3 4 सवाल बनाया उसको देख के मेरे को क्या लगा कि बहुत इजी इजी है। भाई ठीक है, इजी है, बट हमने क्या बोला, हम यहाँ टॉप लेवल के बच्चों के लिए थोड़ी ना बैठेगा, हाँ ये कर लेना वो कर लेना, भक्ताई करने के लिए। हम लोग बैठे हुए ऐसे बच्चों के लिए जो एवरेज बच्चे हैं और हमारे साथ मेहनत करके कोई चीज निकालना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में डाल देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जरा देखिए, इसमें इसमें थोड़ी सी और मजेदार चीज है। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा हूं ना एक पर एक मजेदार क्वेश्चन सब यहाँ पड़ा हुआ है, आपका पूरा बेसिक फंडामेंटल ये क्लियर कर देगा। ठीक है ना, जो भी आप फंडामेंटल चीजें कर रहे हो, सारी की सारी फंडामेंटल चीजें आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो अब क्या है फंडामेंटल चीजें, तो कहता है एक कार जो है वो मूव कर रहा है आधा टाइम किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर से। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग जरा देखते हैं। ठीक है, मतलब ये नंबरिंग का थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है ना, ये मतलब एग्जैक्टली में 5 नहीं था, ये 10 था। ठीक है ना, एग्जैक्टली में तो 10 के बाद हम लोग यहाँ पर 11 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर आज का तो छठा सवाल है, आज का छठा है बट उसका 11th है। ठीक है, अब देखिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि आधा टाइम चला, तो मैं आपको बता दूं कि यहां से मैंने इतना देखा। अब देखो पहले मैं क्या करता था, डिस्टेंस को आधा आधा बांटता था और टाइम अलग अलग होता था। अब टाइम को आधा आधा बांटेंगे, डिस्टेंस अलग अलग होगा। आप 1 घंटे गाड़ी चलाओगे 10 किलोमीटर की स्पीड से और 1 घंटे गाड़ी चलाओगे 50 किलोमीटर की स्पीड से, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो क्या आप सेम डिस्टेंस कवर करोगे? बिल्कुल नहीं, अलग अलग डिस्टेंस कवर करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आपकी टाइम जो है वो T/2 है, आपकी डिस्टेंस कितनी है, S1, और आपकी डिस्टेंस कितनी है, S2, टोटल टाइम क्या है, T। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एवरेज स्पीड क्या होगा, तो सबसे पहले आप सिंपली बोलिएगा टोटल डिस्टेंस। आप डिस्टेंस के बारे में हमको यहाँ कोई आइडिया नहीं है, तो S1 + S2 लिखेंगे। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना है, T लिखेंगे। ठीक, तो डेल्टा V बराबर क्या लिखेंगे, S1। तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला देखो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, V = होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताइए डिस्टेंस बराबर क्या होगा, V गुने टाइम। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, V मतलब V1 और टाइम कितना है, T/2। इसका कितना है, V2, टाइम कितना है, T/2। ठीक, तो आप बताइए S1 की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, V1 V2 T/2। अब बट्टा टोटल टाइम कितना है, T। तो मैं T कॉमन लेके काट दूं, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, V1/2, V2/2। T कहाँ गया, तो कॉमन लेके काट दिया। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, एवरेज स्पीड V1 + V2/2। देखो ये हाफ टाइम का निकला। ठीक है, और कई बच्चे गलती पहले कर रहे थे कि सर 50 40 जोड़ देते दूसरे काट देते, वो कब, जब टाइम आधा आधा हो तब ऐसा करना है। ठीक है, और हमें ये जो वैल्यू दिया गया हमारे क्वेश्चन में, वो कितना दिया गया, 80 और 60। 80 किलोमीटर पर आवर से चलता है और 40 किलोमीटर पर आवर से, टोटल डिस्टेंस 60 है, हमको उसके डिस्टेंस से क्या मतलब है, छोड़ो। तो यहाँ पे डेल्टा V बराबर, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कितना था भूल भी गया मेरे को, 80 और 40। तो 80 + 40/2, यानी 120 को 2 से भाग देना कितना बनेगा, 60 किलोमीटर पर आवर। देखिए है आंसर 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 12 नंबर क्वेश्चन। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको एक बार अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो अटेम्प्ट कीजिए। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों अटेम्प्ट कीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कीजिए। देखिए अटेम्प्ट कीजिए।
देखिए क्या है इसका, कहता है एक ट्रेन जो है उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर अगले 1 घंटे के लिए। तो चलिए मैं जरा से यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन को जरा सा देखता हूँ, 12 नंबर क्वेश्चन। तो आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन है और ये थोड़ा 12 क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इन्होंने बोला एक ट्रेन गाड़ी है छुक 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 छुक, वो 60 किलोमीटर पर आवर चला है 1 घंटे के लिए, ठीक है। तो चलिए वेलोसिटी इसकी है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम है इसका 1 आवर, ठीक है। अच्छा, अब कहता है और 40 किलोमीटर पर आवर से हाफ आवर के लिए चला है, ठीक है ना। तो अब मान के चलिए इसकी जो टाइमिंग है T2 है वो हाफ आवर है और इसकी जो स्पीड है वो है 40 है ना, ओके 40 किलोमीटर पर आवर है। अब कह रहा है एवरेज स्पीड निकालिए। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम्म, आप बताओ टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो अभी तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी गुने टाइम, ठीक है। तो यहां पर वेलोसिटी कितना है, s1 बराबर वेलोसिटी गुने टाइम, यानी वेलोसिटी 60 है, टाइम 1 है, तो हो जाएगा 60 किलोमीटर, क्योंकि आवर से आवर कट जाएगा। अच्छा इसका देखिए, इसका डिस्टेंस कितना होगा h2, इसकी डिस्टेंस वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम है हाफ, तो ये कट जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 20 किलोमीटर। तो ये 60 किलोमीटर और ये 20 किलोमीटर, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया। और टाइम कितना है, तो टाइम है 1 + 1/2, तो ये हो जाएगा 80 किलोमीटर। और ये बट्टा पर का जोड़ करके देख लो तो ये हो जाएगा 3/2। तो इसको मैं ऊपर भेज दूंगा तो कितना हो जाए 160/3। तो बताइए तो क्या हमारे पास ये ऑप्शन है 160/3। इसको काटना पड़ेगा तो काट देंगे, काटने में तो एक्सपर्ट हो ही आप लोग। तो यहाँ पे कितना होगा 5×3 = 15 मतलब 5, और फिर यहाँ पे 10, तो फिर 3×3 = 9, 53 और दशमलव, तो देखो तो 53 दशमलव कुछ कुछ है वाला है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तब भी आप इसको बना सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन डायमेंशनल मोशन। इसमें से कौन एक डायमेंशन यानी एक एक्सिस पे चलता है। लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट गलत, हो तो 3D हो जाएगा हमारे पास, गलत। ऐसे लैंडिंग, ठीक है। अर्थ रिवॉल्विंग गलत, ये तो राउंड। सर्कुलर मोशन एक्स वाई दोनों बदलेगा, ठीक। मोशन ऑफ व्हील, व्हील भी सर्कुलर मोशन, रोटेशनल सर्कुलर जो बोली एक्स वाई दोनों बदलेगा। ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ट्रैक, बिल्कुल, तभी ना वन डायमेंशनल होगा, एक दिशा में आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल के लिए जरा देखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास देखिएगा एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन गाड़ी छुक छुक छुक, ठीक है। ये ट्रेन गाड़ी है। अब ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 150 मीटर है, ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई कितनी है 150 मीटर, ठीक। अब कह रहा है मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर से, उइंग, उइंग, छुक 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 छुक, रेलगाड़ी गंग 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 गंग, इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। 45 किलोमीटर, देखो मन करता है इसलिए ऐसा करता हूँ, ठीक है ना, कि थोड़ा मस्ती मजाक कर लूँ, वरना सिंसियर ज्यादा हूँ, ठीक है। लेकिन सिंसियर से क्या होगा, थोड़ा मस्ती मजाक में जीवन में चाहिए भाई, ठीक है। तो कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप कह रहा है एक ब्रिज है, ये ब्रिज है 850 मीटर में, तो इसको पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहली बात मैं एक ट्रेन बनाता हूँ, ठीक है, ट्रेन बने छुक छुक छुक। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 14, 14, ठीक है। एक पिलर है, इस पर एक ट्रेन की पटरी है, ट्रेन की पटरी की जो लंबाई है वो 850 है, और एक ट्रेन यहाँ पे छुक 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 चलने वाली है, ठीक है।
और इस ट्रेन की खुद की लंबाई है 150। ठीक। और ये जो ट्रेन दौड़ रही है वो दौड़ रही है किस वेलोसिटी से? 45 किलोमीटर पर आवर। ऐसा ही कुछ है क्या क्वेश्चन में कि 40 है? हाँ, 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप बताइए इसको ये पार कितने समय में कर जाएगी? टाइम बराबर क्या होगा? यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना हमारा। ठीक है, ओके। तो देखिए अब हो गया क्या प्यारे बच्चों, अगर ये ट्रेन ये 850 मीटर का है, तो अगर ये ट्रेन यहां से इंटर किया तो इसके मुहाने से इंटर किया, मुहाने से इंटर किया प्यारे बच्चों, इसका मतलब यह ट्रेन इस न्यूमेरिकल में क्या होगा? आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। जैसे ही ये ट्रेन यहां आ जाएगा यहां पर, तो इसने 850 मीटर पार कर लिया, क्योंकि ये मुहाना इस कॉर्नर से चालू हुआ और ये मुहाना इस कॉर्नर पे जाके रुक गया। इसका मतलब इस ट्रेन ने 850 कितना हुआ? 850 मीटर तय कर लिया। लेकिन क्या बताइए, तो क्या ये ट्रेन इसको पार कर पाया? बोलेगा नहीं नहीं, ट्रेन पार कर गया, फाटक गिरा दो, अभी तो ट्रेन यहीं पर है। जब तक ये ट्रेन अपना भी लंबाई यहां से बाहर नहीं निकाल लेगा, तब तक बोलेंगे कि हम ये ट्रेन पार नहीं किया है। ऐसे स्टेशन मास्टर बनिएगा आप। तो बताइए, एक तो आपको 850 ये हुआ और 150 इसका भी ना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रेन को अपनी लंबाई भी तो बाहर निकालनी है पूरी। तो अब इसकी टोटल लंबाई जो आपकी हो जाएगी, टोटल लंबाई, टोटल लेंथ में क्या बोलेंगे, वो बराबर होगा किसके बराबर होगा? तो वो बराबर होगा लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो टोटल कितना हो जाएगा? 850 प्लस कितना? 150। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 1000 किलोमीटर, सॉरी 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर। ठीक है, तो आपकी जो डिस्टेंस हुई, जो टोटल डिस्टेंस हुई, वो कितना हुई? 1 किलोमीटर हुई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वो सेकेंड में दिया गया है। तो ज्यादा अच्छा होगा कि हम यहाँ से, हम और भी कर सकते थे, हम डायरेक्ट 1 किलोमीटर के काम चला लेंगे, लेकिन आगे आने वाले सवाल में हो सकता है कि 1 किलोमीटर में 850, 912। तो मैं इसको पहले चेंज कर देता हूँ, इसीलिए मैं बहुत सारे सवालों को सोचकर मैं पहले चेंज करना सिखाता हूँ कि 45 किलोमीटर पर आवर कैसे चेंज करेंगे। तो चेंज करने का तरीका 45 और 1 किलोमीटर में होता है 1000। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर सीधे 5 में 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। मैं बोला ना, ये मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि जिस स्टूडेंट को ये भी नहीं आता वो भी धीरे धीरे सीख जाएगा। ठीक है, लहरिया कट नहीं मारना है। और ये 1 घंटा में कितना सेकंड होता है? 60 सोचा है तुम लोग? 60 सोचा है? 1 घंटा में 60 सेकंड काट डालूंगा। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये यहाँ 2 बार में कटेगा तो 5, और ये कटेगा तो 18। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, 15 तिहाई 45 और 6 3 18। ठीक है, कट गया। अब देखो, अब ये कितना हो जाएगा? तो 15 पचे 75/6। 25 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में। और 3 से काटिएगा तो 2, यानी 25/2 मीटर पर सेकेंड। 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो अब चलिए, हमने यहाँ पर अपनी स्पीड भी निकाल ली मीटर पर सेकेंड में। अब हमको निकालना है टाइम। तो सबको पता है वेलोसिटी इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताइए, डिस्टेंस तो टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा? टाइम इजकल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन यहाँ पर स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 1000। अच्छा, वेलोसिटी कितना है? 25/2। 25 से काटेंगे तो ये 4, यानी 40 बार में कट जाएगा, और ये 2 ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई होने। तो आप बताइए टाइम बराबर कितना हो जाएगा? 80 सेकेंड। ठीक है, कितना अच्छा सवाल है। तो आप बताइए टाइम बराबर कितना सेकंड हो गया? 80 सेकंड। सिंपल सवाल तो है। ठीक है, बट ये बहुत अच्छा सवाल में से एक है कि भाई, ये ट्रेन की पटरी, लोग इसी में मात खा जाते हैं, छुप 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 गाड़ी में। ठीक है, तो आज के बाद ये छुप 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 गाड़ी चलेगी, तो ऐसे सवाल बना लीजिएगा ना आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 15। ठीक है, कहता है ये पार्टिकल ने जो भी है मूव करना चालू किया है स्ट्रेट लाइन पर, तो रिटर्न आ गया अपने घर पर। मतलब जितना समय था 10 सेकंड में रिटर्न आ गया। अब एक बात बताओ, रिटर्न आ गया तो पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो जाएगा, सही बात है। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद
डिस्प्लेसमेंट किसी पार्टिकल का गलत 30 मीटर होगा, ये तो गलत बात है, क्योंकि वापस रिटर्न आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ना हो जाना चाहिए। तो ये तो गलत बात है, गलत ही हमको सही ढूंढना था, तो ये गलत बात है। आप बी के बारे में देख लो तो डिस्टेंस कितना है हुआ इसका, डिस्टेंस क्या 30 मीटर और टाइम कितना है 30, तो 3 से तो 30/30 10 कट के तो 3, तो स्पीड तो ठीक है, ये भी ठीक है, पर गलत ही सही है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, सी नंबर। ठीक है, आजकल के दुनिया में गलत ही सही है। ठीक है, अब 16 में कहता है एक पार्टिकल मूव अलोंग ए सेमी सर्कुल सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड। आराम से क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना, ठीक है, क्या है क्वेश्चन। तो मैंने क्या बोला, एक पार्टिकल मूव अलोंग ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर इन 5 सेकेंड। ठीक है, तो अब कहता है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सेमी सर्कल पे जा रहा है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेमी सर्कल पे गया, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस यहाँ पे दिया गया है कितना, 10 मीटर, और टाइम इक्वल टू कितना दिया है 5, और हमको बोल रहा है एवरेज स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम तो यहाँ 5 है, बट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो दो पॉइंट्स के बीच के सबसे स्मॉलेस्ट पाथ को, और सबसे स्मॉलेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब इसके लिए डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर में कितना होगा, दो गो रेडियस होगा, यानी r+r। यहाँ कितना हो जाएगा 20, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। तो ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है, बट आप उसको बनाते बनाते इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट हो गए होंगे कि ये सवाल भी अब आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहता है, देखिए क्वेश्चन में कि भैया एक कार है जो कवर करता है कितना, 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का 2/5 किस स्पीड से कवर करता है, v1 से। ठीक है, तो अब देखिए, ठीक है, 2/5, तो 2/5 s, ठीक, किस स्पीड से करता है, v1 से। और कहता है 3/5 जो अगला डिस्टेंस कवर करता है वो करता है v2 से। तो 3/5 किससे करता है, v2 से। तो अब इसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहली बात, इसका टाइम कितना लगेगा, t1, और इसका टाइम कितना लगेगा, t2। टाइम का फॉर्मूला तो अब आपको, मैंने आपको बता रखा है पहले से कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप बताइए इसकी डिस्टेंस कितनी है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। इसकी डिस्टेंस कितनी है, v2। बताइए t2 बराबर यहां से क्या हो जाएगा, 2s अपॉन 5v1, और t2 बराबर क्या हो जाएगा, 3s अपॉन 5v2। ठीक है, तो आप बताइए इसका एवरेज स्पीड क्या होगा, डेल्टा v बराबर, तो डेल्टा v बराबर क्या होगा, 2 सॉरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो s, ये टोटल डिस्टेंस s है, इसी को तो हमने दो डिफरेंट भागों में मैंने तोड़ा है। ठीक, और टोटल टाइम कितना है, तो t1 प्लस t2। तो t1 की वैल्यू क्या है, 2s अपॉन 5v1 प्लस इसकी कितनी है, 3s अपॉन 5v2। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, ऐसे लिखता हूं, डेल्टा v इज इक्वल टू s, कुछ कॉमन लेने वाला चीज है, क्या कॉमन लो, s अपॉन 5 कॉमन लेता हूं। तो यहां पे आ जाएगा, s तो कॉमन ले चुके हैं ना, तो अब यहां से आ जाएगा 2/v1 प्लस 3/v2। बोल समझ में आया है कि नहीं है, आया। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, ऑलरेडी पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, बट एक बार आपको मैं खाली करके दिखा रहा हूं। तो ये हमारे पास आया,
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू एस अपॉन, तो एस से इसको काट दो ना यहीं पे, तो हमारे पास यहाँ पे सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, एस से इसको काट दिए, ये 5 सीधे ऊपर चला जाएगा, तो अब ये हो जाएगा 5, और बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो V1 इंटू V2, V1 से V1 काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुने V2 प्लस V2 से V2 काटेंगे तो 3 गुने V1। अब बताओ डेल्टा V बराबर क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे बट्टा, और ये कितना होगा 2 गुने V2 प्लस 3 गुने V1 आ गया। तो कौन सा हमारा ऑप्शन है, ये आ गया। ठीक है, तो डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आई थिंक आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देख लिया है, इसको समझ लिया है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको रहेंगे तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, ठीक है, ये कहता है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। तो देखिए ये हमसे कह रहा है न्यूमेरिकल रेशियो बोल रहा है, तो सबसे पहली बात एक बात बताइए, डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पर अगर होगा तो आपस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस द डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन पर बराबर होता है किसके, डिस्टेंस के, और अगर कर्व लाइन पे जाओ जाए, कर्व मतलब तिरछा लाइन पर, तो डिस्टेंस बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है। मतलब ये वाली कहानी, डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, स्ट्रेट लाइन पे बराबर होगा, तो मैंने ये चिन्ह दे दिया। अब इसका रेशियो निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन डिस्टेंस, वो क्या होगा 1 से, इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है ना, तो क्या बोलेंगे लेस देन 1। ठीक है ना, तो इक्वल टू और लेस देन, अच्छा ये सिर्फ लेस देन, सॉरी यहाँ पे ए मिला गया, आप इसको यहाँ पर इक्वल टू और लेस देन 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी में भी सेम काम चलेगा। अब ये ट्रेन वाला मैंने अभी आपको बताया था ना जस्ट फॉर पहले वाला लेक्चर, तो आप सेम उसी तरह बना सकते हो, बस उसकी डिस्टेंस कितनी थी, वो 100 ट्रेन है और 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर को अगर तुम तोड़ोगे तो एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर को तोड़ेंगे तो 1000 मीटर, और प्लस ट्रेन की भी लंबाई जोड़नी पड़ेगी, तो 100 मीटर। आप लोग जस्ट थोड़ा देर पहले ही क्वेश्चन देखे तो प्रैक्टिकल करके दिखाए थे आपको। और इसकी जो 45 है, तो 45 का तो आपको पता ही है वेलोसिटी कितना आता है, 25/2। ठीक, तो आप बताइए टाइम कितना होगा, तो आपको पता है कि 40 टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 1100, वेलोसिटी कितना है 25/2। अब इसको ऊपर भेज दो तो कितना हो जाएगा 1100 गुने 2/25। ठीक, अगर आप इसको 25 से काटिएगा तो आराम से, पहले 5 से काटो तो 5 चौका, और 5 से काटिए तो ये 2, और फिर 10 है तो फिर कितना होगा 2। ठीक है, ये कट गया, 2 से काटिए तो 2, ये कितना हो जाएगा 11, फिर 2 से 2 इसको उड़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 110। अरे 110 कैसे आ गया, एक मिनट एक मिनट, ये गलत कट गया है यार, एक मिनट, ऊपर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा, 1100, 25 से काटेंगे तो कितना बार में 4, और ये 5 से, हाँ अरे 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 बचा, 25 यहाँ 5 ना होता, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे वो गलती से लिखा गया 5 ठीक है ठीक। अब रुक जाइए, अभी इसको ठीक कर देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, चुटकी में ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। तो 25, और 5 से काटेंगे तो 2, और फिर काटेंगे तो 2। ठीक है, 220। अब फिर ये 5 से काटेंगे, इसको 5 से काट के देखो, तो 5 से काटेंगे तो 5 चौका 44 दूनी 88 आ तो गया, बोला ना अब भी ठीक करके देता हूँ, अब भी ठीक कर देता हूँ, अब भी। ठीक है, चलिए अब हमारे पास 22 हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, 20 सेकेंड मूव किया है,
वेलोसिटी कितना से 3 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड से वो कितना मूव किया 20 सेकेंड, और वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अदर 20 सेकेंड, और फाइनली वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कितना अदर 20 सेकेंड तक, यानी वो 20-20 सेकेंड का 3 स्लॉट बनाया हुआ है, ठीक है। तो अब चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन का स्लॉट बना देता हूं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है 23 नंबर, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। हाँ, तो 3 स्लॉट बनाने हैं ना, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3, टाइम बराबर 20 सेकेंड, फिर टाइम बराबर 20 सेकेंड, फिर टाइम बराबर 20 सेकेंड, ठीक है, ओके। और कितना की स्पीड से 3 4 5, वेलोसिटी कितनी है इसकी 3, वेलोसिटी कितनी है इसकी 4, वेलोसिटी कितनी है इसकी 5, और सभी मीटर पर सेकंड में है, तो ज्यादा मात्रा के पीछे मत भागी, चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ओके, ठीक है। अब हमें निकालना एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का तो सिंपल फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम तुमको पता चल गया 20-20-20 यानी 60 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा वेलोसिटी गुने टाइम। तो आप बताइए इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6 यानी 60 मीटर, इसका कितना होगा 4 दूनी 8 80 मीटर, इसका कितना होगा 5 नहीं है इसका 5, कितना 100 मीटर, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 240, 240 है ना होगा, हाँ ठीक है, 814, ठीक है 240, अब ये कट जाएगा, 6 चौका 24, 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, सिंपल है। तो आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन को बेसिक फॉर्मेट से अपना आप क्या कर सकते हो, इसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 23 के बाद 24, 24 को क्वेश्चन देखिएगा, कहता है द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। अब ये क्वेश्चन ए नंबर पे कहता है ए बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी, एक बॉडी के पास वेलोसिटी अगर जीरो हो, ठीक, तो कहता है क्या विल नॉट नेसेसरी हैव टू जीरो एक्सेलरेशन, तो क्या उसका एक्सेलरेशन जीरो हो ये कोई नेसेसरी नहीं है। अगर आप इसको फंडामेंटल फॉर्मूला से सोचिएगा, ए बराबर ए में होता है, ए बराबर होता है भी अपॉन टी, चेंज इन भी, तो अगर भी ही जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं कि एफ भी जीरो हो जाएगा, एफ जीरो हो जाएगा मतलब एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। लेकिन हमको ये फंडामेंटल तरीका से नहीं सोचना है, हमको सोचना है जब एक वस्तु को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड धीरे धीरे घटती है, और एक समय सबसे टॉप हाइट पर जाकर उसकी स्पीड जीरो हो जाती है, लेकिन क्या गुरुत्वाकर्षण लगना बंद हो जाता है, अचानक गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण तो कभी जिंदगी में कोई खत्म नहीं हुआ, एक को सेकंड के लिए बंद नहीं हुआ, अगर बंद होता तो सारा कुछ कहाँ गिर जाता, सारा कुछ कहाँ उड़ जाता, हवा में उड़ जाता, बट गुरुत्वाकर्षण कभी खत्म होने वाला नहीं है, तो सबसे ऊपर फेंके तो आपका वेलोसिटी तो जीरो हो गया लेकिन कभी भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ। तो एक ऐसा स्पेशल केस है जहां पे वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो क्या ये वाला बात सही है कि गलत है, सही तो है कि वेलोसिटी जीरो है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्सेलरेशन जीरो हो ही जाएगा। यहाँ वाला केस में कहाँ हो रहा है, हाँ यहाँ हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई जरूरी नहीं, इस वाले केस में कहाँ हो पा रहा है, इसीलिए बाकी सारे आपके सही मिलेंगे, मतलब सारे स्टेटमेंट मतलब कि रॉन्ग मिलेंगे, बट ये वाले स्टेटमेंट क्या है वो सही है। मैं अभी इस पे ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमको सर्कुलर मोशन में घुसाना पड़ जाएगा, तो इस जगह पे मैं उतना ज्यादा आपको बच बच के चल रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो बना हुआ उस पर ज्यादा लोड न डाले, ठीक है ना, जो सिस्टमेटिक बना हुआ उसको सिस्टमेटिक बने रहने दे। अब कह रहा है एक कार जो है ट्रेवल कर रहा है, हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया कांस्टेंट वेलोसिटी 40 से, और अगला हाफ कवर किया है 60 से, ठीक है, तो क्या होगा, तो स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी बराबर होता है, और चूंकि ये वाला इतना पढ़ चुके हैं कि हम लोग को यादें हो चुका है, तो हम इसको अब दोबारा ना बना करके डायरेक्ट इस फॉर्मूला पर यूज कर देता हूं, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना। तो 2 × 40 × 60 बट्टा 40 + 60, तो ये हो जाएगा 2 × 40 × 60 और बट्टा हो जाएगा 100,
100 से 100 ये कट जाएगा, 6 चौका 24, 24 दूनी 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो शायद इतना ही था ना, शायद शायद इतना ही था। ठीक है, ओके। तो आज हम लोगों ने आज हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन है, आज हम लोगों ने इतना जरूर कर लिया है प्यारे बच्चों, इतना जरूर हमने प्रैक्टिस कर लिया है कि आपका नीट, जेई और सीयूटी के लिए फंडामेंटल बेस एकदम बनकर आपका तैयार हो गया है। तो आप इसके बाद तुम जा करके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, 100% आपसे अटेम्प्ट होगा। और हम लोग तो आ ही रहे हैं ना, इसके बाद तो ब्रेन बूस्टर में चलेंगे, तो वहां जेई नीट के लिए जो क्वेश्चन बैंक है उसको तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आपका बेसिक रूप से सारी कहानी कर ली है। अब हम लोग जो अगली क्लासेज होगी उस क्लासेज में अगले टॉपिक पे मिलेंगे और चेक करेंगे कि काइनेमेटिक्स इक्वेशन पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं अथवा ग्राफ वाले पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं और हमारे बुक्स को कहिएगा सर ये क्वेश्चन पैटर्न पता कहाँ चलेगा। तो हमारा बुक बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, मतलब हो ही गया हुआ है, आप लोगों के लिए हो चुका होगा, रिलीज हो चुका है। बुक्स जाकर ले लीजिए, परचेज कर लीजिए। कहाँ मिलेगा? तो हमारे एप्लीकेशन पे आप ऑर्डर कीजिएगा। अगर आप यहाँ के हैं तो दुकान से ले सकते हैं, या आप मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज कॉल करके ले सकते हैं, या अगर आप बाहर के हो तो आप क्या कर सकते हो, मेरे जो एप्लीकेशन है वहां पे जाके परचेज कीजिए, आपको हार्ड कॉपी भी आपको वहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है ना? बहुत बेहतरीन बुक्स है, मैं उसका एक डिटेल रिव्यू करूंगा तो आप उसको देखिएगा। ठीक है ना? बाय बाय, टेक केयर, सब लोग पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना।